क्या हाल है मित्रों। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले ऊप्स के बारे में। और इस एक वीडियो के अंदर अपन ऊप्स के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और बहुत ही बेसिक से होगा। आपने अगर पहले कभी देखा नहीं है ऊप्स का वीडियो या फिर कभी भी ऊप्स के बारे में नहीं पढ़ा है, तो इस वीडियो के अंदर आप बहुत ही बेसिक से सीखने वाले हो। बस आपको जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस करना है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बिकॉज इस एक वीडियो के अंदर मैं बहुत ही बेसिक से बताने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा लंबा होगा। और मैं कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाला एंड बहुत ही तेज भी नहीं जाऊंगा। बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ऊप्स पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि ऊप्स करता क्या है, और ऊप्स के पहले वही काम किस चीज से हो रहा था और उसमें क्या प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ऊप्स कॉन्सेप्ट को लाना पड़ा। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते थे। अगर आपने ऑब्जेक्ट का वीडियो देखा होगा कि कैसे हम बनाते थे, उसके अंदर प्रॉपर्टीज मेथड्स लगा देते थे। कैसे बना सकते हैं? लेट यहाँ पे ओबीजे, लेट सपोज ऑब्जेक्ट का नाम पर्सन रखते हैं, पर्सन। एंड इस पर्सन के अंदर हम कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते थे, और पर्सन का कुछ एट्रीब्यूट हो सकता है, या फिर यूं कह लो कि कुछ प्रॉपर्टीज हो सकता है। लेट सपोज पर्सन का फर्स्ट नेम जो है, फर्स्ट नेम वो है आकाश। ठीक है, फर्स्ट नेम है आकाश। एंड उसके बाद पर्सन का लास्ट नेम हो सकता है, पर्सन का लास्ट नेम हो सकता है लेट सपोज सिंह। ठीक है, उसके बाद और प्रॉपर्टीज भी हो सकते हैं। लेट सपोज रोल नंबर हो सकता है 54 समथिंग। उसके बाद हम यहाँ पे मेथड्स भी लिख सकते हैं, जैसे आकाश का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मिला के होता है फुल नेम। तो मैं एक फुल नेम नाम का मेथड बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा फुल नेम, फुल नेम, और ये मेथड होगा। और इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर सिंपली फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होगा। तो अभी के लिए मैं कंसोल करूंगा सिंपली दिस इज फुल नेम मेथड। बहुत ही अच्छे से समझना। देखो, मैंने क्या किया, सिंपली ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होंगे और कुछ मेथड्स होंगे, इतना तो आपको पता होगा। अब अगर मुझे इस प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स को एक्सेस करना है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे क्या करना होगा? मुझे सिंपली प्रिंट कॉल करना होगा। लेट सपोज मैं प्रिंट करना चाहता हूँ फर्स्ट नेम को, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे करना होगा पर्सन डॉट फर्स्ट नेम। जैसे ही मैं पर्सन डॉट फर्स्ट नेम करूंगा, वैसे ही आपको कंसोल पे उसका फर्स्ट नेम दिख जाएगा। अगर मैं पर्सन डॉट लास्ट नेम करता हूँ, तो पर्सन का लास्ट नेम आपको दिख जाएगा। अगर मुझे इस मेथड्स को कॉल करना है, अगर इस मेथड को चेक करना है, तो मैं पर्सन डॉट फुल नेम को चेक कर सकता हूँ। अभी ये देखो, अभी ये कॉल नहीं हुआ है। मैं अगर ऐसे करूंगा तो ये कॉल होगा, पैरेंथेसिस लगाऊंगा तो ही कॉल होगा। अभी के लिए मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि पर्सन के अंदर, ये जो पर्सन ऑब्जेक्ट बना है, इसके अंदर जो फुल नेम प्रॉपर्टी है, जो कि एक मेथड है एक्चुअली, तो फुल नेम को दिखा दो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा मेथड यहाँ पे उठ के आ जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा आपको फंक्शन दिख जाएगा। अगर आपको कॉल करना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो? आप सिंपली कर सकते हो कि पर्सन डॉट फुल नेम को आप सिंपली यहाँ से ऐसे कॉल कर सकते हो। तो कॉल करोगे तो आपको दिस इज फुल नेम मेथड दिख जाएगा। ये तो रहा बेसिक बात कि कैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते थे। अब देखो, अब यहाँ जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पे अगर हम इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराएं, ध्यान से समझना, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हैं, तो हमें क्या दिखेगा? ध्यान से समझना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम जैसे ही पर्सन को प्रिंट कराते हैं, यानी कि पूरा के पूरा ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा? पहले हम पता करते हैं इसके अंदर क्या होगा। देखो, पहले तो फर्स्ट नेम होगा एक प्रॉपर्टी, दूसरा लास्ट नेम होगा, तीसरा रोल नंबर होगा, और चौथा इसका फुल नेम होगा। ये चार चीजें तो होंगी इस ऑब्जेक्ट के साथ। आप बोलोगे हाँ सही बात है, चार चीजें होंगी। तो ये चार चीजें हैं। बट जैसे ही इसे मैं खोलता हूँ, वैसे ही ये चार चीजों के अलावा आपको एक प्रोटोटाइप भी दिख रहा होगा। जैसे ही आपने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वैसे ही इस पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ आपका एक और प्रोटोटाइप जो है वो ऐड हो रहा है। अब इस प्रोटोटाइप के अंदर बहुत सारे आपको मेथड्स दिख रहे होंगे। लेट सपोज ये हैज ओन प्रॉपर्टी को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे पर्सन के बाद डॉट हैज ओन प्रॉपर्टी जब लगाऊंगा, तो यहाँ पे आपको हैज ओन प्रॉपर्टी दिख रहा है। लेकिन आप बोलोगे कि इस पर्सन के अंदर, यहाँ जो पर्सन ऑब्जेक्ट बनाया है, इस पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर तो ऐसा कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, मैंने डिफाइन ही नहीं किया। इसी बात के लिए मैंने आपको बताया, प्रोटोटाइप के अंदर आप डिफाइन नहीं भी करो तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज आपको मिल जाते हैं। तो वही मुझे बताना था कि जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन, उसके साथ एक प्रोटोटाइप ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे आपको प्रोटोटाइप भी दिख गया होगा। जैसे मैं इसे रिमूव करता हूँ, यहाँ पे आपको इसके अंदर एक प्रोटोटाइप दिख रहा होगा। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ।
मैंने यहाँ पे दिस इज फुल नेम मेथड लिखा था। अगर मैं फुल नेम के अंदर दिस को लिखूं तो ध्यान से समझना, अगर ये पर्सन वन कॉल हो रहा है, मैंने क्या बोला, अगर पर्सन वन कॉल हो रहा है, पर्सन वन के साथ ये मेथड को अगर मैं कॉल करूं तो दिस की जो वैल्यू होगी वो ये यही ऑब्जेक्ट होगी। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। मैं सबसे पहले इस दिस की वैल्यू को प्रिंट करा के दिखाता हूँ। मैं कैसे प्रिंट करा सकता हूँ, सिंपली इसे कमेंट करता हूँ और यहाँ पे कंसोल नहीं, पर्सन पर्सन डॉट, एक सेकेंड, पर्सन डॉट दिस को प्रिंट कराता हूँ, सॉरी दिस को नहीं, पर्सन डॉट फुल नेम को प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, कॉल कराता हूँ। जैसे ही मैं करूंगा आपको ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है। क्यों दिख रहा है भाई, देखो ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला कि ये जो दिस है यहाँ पे, वो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब इससे क्या होगा, ध्यान से समझना। अगर मैं यहाँ पे लिखूं टेम्पलेट में दैट माई नेम इज यहाँ पे लिखूं फर्स्ट नेम, ध्यान से सुनना, अगर अभी मैं गलत लिख रहा हूँ इसको एंड इसमें मैं सुधार लाऊंगा। फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखता हूँ माई फर्स्ट नेम इज फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इज, सिंपली मैं लिखता हूँ लास्ट नेम। ओके, अब ध्यान से सुनना। जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा फुल नेम को, यहाँ पर्सन डॉट फुल नेम करूंगा, जैसे ही यहाँ पे आपको एरर दिखेगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट नेम तो डिफाइंड ही नहीं है ना। फर्स्ट नेम यहाँ पे डिफाइंड है ही नहीं। कैसे, आप इस मेथड के अंदर फर्स्ट नेम को पुकार रहे हो लेकिन यहाँ फर्स्ट नेम बाहर है, इसे पता ही नहीं, इस मेथड को पता ही नहीं है फर्स्ट नेम क्या है। तो इसीलिए हम यहाँ पे दिस का प्रयोग करेंगे। कैसे, मैंने बोला दिस क्या है, दिस यहाँ पे हो जाएगा ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, ये पर्सन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो पर्सन है ना, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मैं बताऊंगा कि पर्सन पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, यहाँ पे मैं बोलूंगा पर्सन डॉट लास्ट नेम। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आपको आकाश सिंह देखने को मिल जाएगा। माई फर्स्ट नेम इज आकाश एंड लास्ट नेम इज सिंह। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे दिस क्या है। दिस इस ऑब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम कंस्ट्रक्टर में बात करेंगे, कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, तो उसमें दिस को अच्छे से देखेंगे, कैसे हम वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं, कैसे हम दिस की मदद से उसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, सभी चीजें देखेंगे, डोंट वरी। अभी तक आपको क्या समझना है कि पहले हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे, उसमें दिस का प्रयोग ऐसे कर सकते हैं अपन, और दिस क्या है वो आपको पता चल गया। अभी तक जो मैंने आपको बताया, उस वीडियो के अंदर मैं कॉन्टेक्स्ट बता रहा था कि मैं ऑब्जेक्ट को कैसे बनाता था और अब इसी काम को कैसे आसान कर सकते हैं। देखो, अभी के लिए समझो, एक पर्सन है तो आपने पर्सन बना दिया, ठीक है, पर्सन वन लगा देता हूँ। अगर मान लो एक और पर्सन है तो आप एक और पर्सन बना दोगे, ठीक है, पर्सन टू नाम से। उसके अंदर वैल्यू को डाल दोगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दोगे, ठीक है, फर्स्ट नेम डाल देता हूँ, फर्स्ट नेम मैंने डाल दिया, लेट सपोज विकास डाल दिया, लास्ट नेम भी डाल दूंगा, फुल नेम भी डाल दूंगा, सब डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ऐसे ऐसे 500 बच्चे हैं, 500 आदमी हैं, तो क्या आप 500 ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट कॉपी पेस्ट करोगे? तो ये जो होता है रिपीटेटिव कोड हो जाता है। रिपीटेटिव कोड को नहीं लिखना होता है, हमें ड्राई कोड लिखना होता है। ड्राई यानी कि डोंट रिपीट योरसेल्फ वाला कोड, यानी कि आपको रिपीट नहीं करना है कोडिंग में, कम से कम आपको रिपीट करना है। सो वैसा कोड लिखने के लिए हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि ऊप्स के बारे में बात करेंगे। उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे, इनहेरिटेंस वगैरह भी होगा, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। सो अभी के लिए फिलहाल ये समझो कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम यहाँ पे मैं बता देता हूँ। प्रॉब्लम ये था कि हम पर्स इस तरीके से क्या कर रहे थे, रिपीट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, रिपीट कर रहे थे कोड को, बट हमें रिपीट नहीं करना। इसके लिए हम क्लासेस का इस्तेमाल करने वाले हैं। सो अब बात करते हैं क्लासेस कैसे बनाते हैं, और उसके बाद क्लासेस की मदद से कैसे ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे और क्लास की मदद से हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट उस समय बनाना आसान भी होगा, अभी आपको पता चल जाएगा। बट फिलहाल के लिए आपको आई होप प्रॉब्लम समझ में आया होगा कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपको ऐसे ऐसे कॉपी पेस्ट करने पड़ेंगे, कोड बहुत ज्यादा लेंदी और रिपीटेटिव हो जाएगा, और पढ़ने में भी बहुत प्रॉब्लम होगा। सो ये एक प्रॉब्लम था, और इस तरीके से और कैसे हम काउंटर करेंगे इसको, अब हम बात करते हैं। तो अब बात करते हैं कि हम क्लासेस कैसे बनाते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्लास क्या है। क्लास सिंपली एक ब्लूप्रिंट है, बस एक ब्लूप्रिंट है। जैसे आप कार का कंस्ट्रक्शन करते हो, कार डिजाइन करते हो, या फिर घर बनता है, तो घर बनाने के पहले एक मैप बनाया जाता है, यानी कि घर का नक्शा बनाया जाता है, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, उसकी बेसिस पे फिर हम घर बनाते हैं। वैसे ही हम क्लास बनाएंगे, एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे, और उसी ब्लूप्रिंट से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मुझे क्लास बनाना है, मैं सिंपली लिखूंगा क्लास।
क्लास का नाम क्या देना है, मुझे देना है पर्सन। अब ये कन्वेंशन है कि आपको जो क्लास का नाम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, अपर केस से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्लास कीवर्ड का यूज करके इस क्लास का नाम दे सकता हूँ और साथ में कर्ली ब्रेसेस देके इस तरीके से क्लास बना सकता हूँ। दैट्स इट, ये क्लास बन गया। इसके अंदर कुछ मेथड्स हो सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती है, जो कि ऑब्जेक्ट बनाएंगे जब हम, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी ये सारे मेथड्स प्रॉपर्टीज रहेंगे। कैसे रहेंगे, ध्यान से समझते हैं। देखो, लेट सपोज मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाऊंगा अभी नीचे में, इसके नीचे जस्ट बनाऊंगा मल्टीपल ऑब्जेक्ट, बट अभी के लिए समझो इस क्लास के अंदर ये जो पर्सन है, ये जो मैं पर्सन बनाऊंगा ऑब्जेक्ट, वो जो पर्सन होगा वो ईट कर सकेगा। तो मैं एक ईट मेथड बना दूंगा। इस ईट मेथड में मैं सिंपली कंसोल डॉट लॉग करूंगा और इसके अंदर मैं लिखता हूँ आई कैन ईट, सिंपली आई कैन ईट लिखता हूँ। अब ये जो पर्सन है वो स्लीप भी कर सकता है, सो भी सकता है, तो मैं सिंपली स्लीप नाम का एक मेथड बना दूंगा जिसके अंदर मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग एंड इसके अंदर लिखूंगा आई कैन स्लीप, आई कैन स्लीप। ओके, अब ये दो दो मेथड बन गए, ठीक है। तो अभी के लिए ये जो है एक ब्लूप्रिंट है, लेकिन अब इस क्लास की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। कैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ध्यान से समझते हैं। देखो, मैं चाहता हूँ पर्सन वन हो, एक पर्सन वन बनाता हूँ, लेट पर्सन वन, ठीक है, लेट पर्सन वन, पहला पर्सन बना रहा हूँ। देखो, पहले जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा था तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट मुझे बना बना के उसके अंदर अलग अलग प्रॉपर्टी डालने पड़ते थे। बट अब देखो, मैंने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया जो कि पर्सन ईट कर सकता है, स्लीप कर सकता है। अब मुझे क्या करना होगा, मैं सिंपली न्यू कीवर्ड लगा के और यहाँ पे सिंपली आपको क्लास का नाम लिखना है और इस तरीके से पैरेंथेसिस लगा देना है। अब देखो, ये ऑब्जेक्ट बन चुका होगा। मैं आपको प्रूफ देता हूँ। मैं जैसे ही कंसोल करूंगा, कंसोल डॉट लॉक करूंगा, किसको, पर्सन वन को, मैं जैसे ही पर्सन वन को कंसोल डॉट लॉक करूंगा तो आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे आपको पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बना हुआ दिख जाएगा। ये देखो, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिख गया और इसके अंदर आपको प्रोटोटाइप भी दिख जाएगा और उसके अंदर आपको मेथड्स दिखेंगे, ईट और स्लीप। मैंने दो मेथड बनाया था इसके अंदर, इस क्लास के अंदर, तो आपको प्रोटोटाइप के अंदर दो मेथड दिख जाएंगे, ठीक है। बढ़िया बात है। अगर मैं इस पर्सन के अंदर, मतलब कि अभी देखो मैंने क्या बोला, ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है जो मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया है, ध्यान से समझना, यहाँ जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है ना, ये जो ऑब्जेक्ट बना है, तो क्या उसमें ये दोनों प्रॉपर्टी होंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला था, मैं पर्सन नाम का ब्लूप्रिंट बनाऊंगा और उसकी मदद से जो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज मेथड्स इस पर्सन के अंदर रहेंगे, इस क्लास के अंदर रहेंगे, वो सभी के सभी प्रॉपर्टी मेथड इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी आ जाएंगे। तो मैं चेक करता हूँ क्या पर्सन वन के अंदर क्या कोई ईट नाम का मेथड है, मैं चेक करता हूँ। तो हाँ है, यानी कि मैं जो बता रहा था आपको कि इसके अंदर जो भी मेथड प्रॉपर्टी होंगे वो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त इसके अंदर भी आ जाएंगे। मान लो इसको हटाता हूँ और दूसरा पर्सन बनाता हूँ, लेट पर्सन टू, न्यू, और ये क्लास का नाम, ठीक है, और पैरेंथेसिस। अब देखो, ये भी ऑब्जेक्ट बना, दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरा पर्सन बन गया। तो क्या ये दूसरा पर्सन जो होगा, यहाँ पे मैं कंसोल कराऊंगा, कंसोल कराऊंगा किसको, पर्सन टू को, तो क्या इसके अंदर भी होगा प्रॉपर्टी, तो देख चेक करते हैं। तो यहाँ पे जब हम प्रोटोटाइप को देखेंगे तो इसके अंदर भी ईट और स्लीप मेथड है। बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब क्या है, अभी देखो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर दिख रहा है, इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहो, अभी कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करेंगे अपन। तो यहाँ पे ईट और स्लीप आपको मेथड दो दिख रहे हैं, तो क्या मैं इसके अंदर भी चेक कर सकता हूँ क्या स्लीप मेथड है, चेक करते हैं। तो हाँ, स्लीप मेथड है। और मैं इस स्लीप मेथड को क्या कॉल कर सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा पर्सन टू डॉट स्लीप, सिंपली कॉल कर दूंगा, तो यहाँ पे ये स्लीप मेथड कॉल भी हो जा रहा है। बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब कि हम ऑब्जेक्ट बनाना सीख गए क्लास बना के, यानी कि क्लास की मदद से हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर पा रहे हैं। तो अभी के लिए इतना आपको समझ में आया होगा। अब कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करने के पहले एक चीज और देखते हैं कि क्या हम इसके अंदर इस पर्सन का, अगर मुझे कुछ प्रॉपर्टी ऐड करना हो, लेट सपोज मैं चाहता हूँ इस पर्सन का हाइट सेट करूँ, तो मैं एक सेट हाइट नाम का प्रॉपर्टी क्या बना सकता हूँ और उसको कैसे इनिशियलाइज करूंगा, मतलब उसके अंदर वैल्यू कैसे डालूंगा। तो सेट हाइट के अंदर मैं हाइट डाल दूंगा और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हाइट को इनिशियलाइज करेंगे।
अब देखो इस हाइट को कैसे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, यानी कि ये जो हाइट है इसके अंदर वैल्यू कैसे डाल सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ सिंपली दिस डॉट हाइट। दिस डॉट हाइट में क्या होगा, ये जो हाइट आ रहा है ना पैरामीटर में, जो कि अभी मैं देने वाला हूँ, यहाँ से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उस वक्त दूंगा। तो कैसे दूंगा, देखो ध्यान से समझना। अभी मैं इस हाइट को दिस डॉट हाइट में रखूंगा, तो इससे क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक हाइट नाम का भी प्रॉपर्टी बनेगा। अभी कैसे बनेगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इस सब को हटाता हूँ, ठीक है। ये सबको हटाने के बाद मैं सिंपली क्या करूंगा, पर्सन वन है तो पर्सन वन, सिंपली मैं लिखूंगा पर्सन वन। अब ये देखो हाइट आ चुका है। पर्सन वन मैंने जब क्रिएट किया होगा ना, जब ये क्रिएट किया होगा, तो मैं पहले आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। यहाँ पे सिंपली पर्सन वन को मैं प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। पर्सन वन को सिंपली प्रिंट कराया। जैसे ही प्रिंट करा के दिखाऊंगा और इसको जैसे ही खोलूंगा प्रोटोटाइप को, इसके अंदर आपको ईट भी दिखेगा, स्लीप भी दिखेगा और सेट हाइट भी दिखेगा। यानी कि ये मेथड जो है, ये जो मैंने मेथड बनाया है, ये भी मेथड इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ चुका है। यहाँ पे हम सिंपली करेंगे पर्सन वन। बहुत बढ़िया बात है, पर्सन वन ठीक है। उसके अंदर जो सेट हाइट है उसको चेक करते हैं, सेट हाइट ठीक है। सेट हाइट को कॉल करेंगे, कॉल कर दिए, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। लेकिन ये जो सेट हाइट है वो हाइट मांग रहा है पैरामीटर में, तो मैं यहाँ हाइट दे देता हूँ, लिखता हूँ सॉरी 6 फीट, ठीक है 6 फीट लिखता हूँ। और 6 फीट मैंने लिखा हाइट। तो क्या ये क्या हुआ होगा, देखो यहाँ पे पर्सन वन जो है, पर्सन वन ऑब्जेक्ट बना होगा, जिसके अंदर मैंने बोला सेट हाइट नाम का प्रॉपर्टी था, जिसको मैंने कॉल कर दिया, यहाँ पे कॉल कर दिया और सिंपली मैंने उसको हाइट दे दिया। तो क्या हुआ होगा, इस लाइन की मदद से, दिस डॉट हाइट की मदद से, इस ऑब्जेक्ट के अंदर यानी कि पर्सन वन के अंदर, मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करा के भी दिखा रहा हूँ, पर्सन वन के अंदर यहाँ आप चेक कर पाओगे, पर्सन के अंदर हाइट नाम का एक प्रॉपर्टी आ चुका है 6 फीट। अगर मैं पर्सन टू बनाऊं, ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पे पर्सन टू बनाता हूँ, यहाँ पर्सन टू बनाता हूँ, न्यू पर्सन, और यहाँ पे देखो अभी जो मैं ये काम कर रहा हूँ ना सेट हाइट वाला, इसी काम को हम कंस्ट्रक्टर की मदद से बहुत आसानी से करेंगे, ठीक है। मैं एक एक चीज बताना चाहता हूँ, इसलिए कोई भी चीज स्किप नहीं करूंगा। अब देखो पर्सन टू बनाया मैंने। अब इस पर्सन टू में जो सेट हाइट है, क्योंकि पर्सन टू में भी आ जाएगा, जैसे ही मैं ये ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये क्लास का ब्लूप्रिंट जो है, जिसके अंदर जो जो प्रॉपर्टी मेथड है वो सभी के सभी इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी आ जाएंगे। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी ये सेट हाइट नाम का प्रॉपर्टी होगा, जिसके अंदर मैं सिंपली बोलूंगा इसका हाइट जो है वो है 7 फीट, ठीक है 7 फीट हाइट है। तो ये यहाँ पे हाइट मैंने डाल दिया 7 फीट। अब मैं अगर पर्सन टू को चेक करूँ, पर्सन टू को चेक करूँ, तो ध्यान से समझना, पर्सन टू के अंदर, यहाँ एक सेकेंड, पर्सन टू के अंदर भी आपको यहाँ पे हाइट दिखेगा, लेकिन इस बार हाइट 7 फीट दिखेगा, क्योंकि मैंने जो पर्सन टू ऑब्जेक्ट बनाया है उसके साथ मैंने यहाँ पे 7 फीट हाइट दिया और पर्सन वन के साथ 6 फीट दिया। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसी काम को हम कंस्ट्रक्टर की मदद से कैसे कर सकते हैं, बहुत ही ध्यान से समझना। मैं इसको सिंपली हटाऊंगा, इस मेथड को सिंपली कमेंट ही कर देता हूँ और ये सबको हटाता हूँ, ये सबको हटाता हूँ, एक ही पर्सन अभी ऑब्जेक्ट रखे रहता हूँ। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर की मदद से सिंपली कैसे बना सकता हूँ। मैं सिंपली लिखूंगा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, कुछ नहीं लिखना आपको, सिंपली कंस्ट्रक्टर लिखना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, हाइट देना है, हाइट को इनिशियलाइज करना है ना, तो हाइट देना है सिंपली यहाँ पे हाइट। और मैं सिंपली लिखूंगा दिस डॉट हाइट इज इक्वल्स टू हाइट। अब देखो यहाँ मैं दोनों सेम लिख रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे एच भी लिख सकते हो। यहाँ सिंपली एच को आप क्या करोगे, हाइट में रख दोगे, तो यहाँ अब हाइट नाम का एक प्रॉपर्टी बन चुका होगा। अब कंस्ट्रक्टर जो होता है, ध्यान से समझना, नोट में लिख लो ये बात, कि कंस्ट्रक्टर जो होता है जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो खुद से कॉल हो जाता है। आप पहले भी देख रहे थे, जब हम कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाए थे तो भी एक कंस्ट्रक्टर आपको दिख रहा था, क्योंकि एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होता है जो कि खुद ही बन जाता है, खुद ही क्रिएट हो जाता है। जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो तो कॉल होगा ही। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस कंस्ट्रक्टर की मदद से वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, ध्यान से समझना, इससे होगा कि जैसे ही मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, सॉरी जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं हाइट दे सकता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे सिंपली 6 फीट लिख सकता हूँ। इससे क्या होगा, इससे इस कंस्ट्रक्टर की मदद से जो पर्सन वन ऑब्जेक्ट बनाया, इस पर्सन वन के अंदर ध्यान से समझना, इस पर्सन वन के अंदर मैं पर्सन वन को प्रिंट कराता हूँ और इस पर्सन वन के अंदर आप देख पाओगे कि हाइट जो प्रॉपर्टी है वो आ चुका है।
यानी कि मुझे मेथड नहीं बनाना पड़ा अलग से, मुझे इस तरीके का कुछ करना ही नहीं पड़ा, मैं इसको हटा सकता हूँ और कंस्ट्रक्टर की मदद से सिंपली यहीं पे वैल्यू को पास कर सकता हूँ। अब मुझे बहुत सारा ऑब्जेक्ट चाहिए, मान लो पर्सन 2 चाहिए, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, पर्सन 2 लिखूंगा, न्यू, और यहाँ पे पर्सन, और यहाँ पे मैं सिंपली 7 फीट दे सकता हूँ, 7 फीट दे सकता हूँ। और पर्सन 2 को चेक करूंगा तो यहाँ पे मुझे पर्सन पर्सन 2 भी मिलेगा, पर्सन 2 भी दिख जाएगा। देखो पर्सन 2 भी दिख जाएगा जिसका हाइट 7 फीट होगा। अगर मुझे हाइट चाहिए होगा तो मैं सिंपली लिखूंगा पर्सन 2 डॉट हाइट, पर्सन 2 का हाइट मुझे 7 फीट दिख जाएगा यहाँ पे। अगर मुझे पर्सन 1 का हाइट चाहिए होगा तो पर्सन 1 डॉट हाइट, मैं सिंपली हाइट लिखूंगा, तो मुझे पर्सन 1 का भी हाइट दिख जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टी को डाल सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। और अ, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इस तरीके से क्लास की मदद से हम बहुत सारा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और ये कोड को आसान भी कर रहा है। और बाकी और चीजें हम पढ़ेंगे, अभी इनहेरिटेंस वगैरह के बारे में बात करेंगे, उसमें भी देखेंगे कैसे हम अगर बहुत सारे प्रॉपर्टीज को दूसरे क्लास के अंदर अगर इनहेरिट करना हो, यानी कि दूसरे क्लास के अंदर भी हम चाहते हैं कि ये सारे प्रॉपर्टीज हों और उसके अलावा कुछ अलग प्रॉपर्टी भी ऐड कर सके, तो किस तरीके से करेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं होना, अभी मैं बता भी नहीं रहा, सिंपली बस इतना डाइजेस्ट करो कि अभी हम लोग इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास, और कंस्ट्रक्टर की मदद से हम इस तरीके से वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। देखो इनहेरिटेंस के बारे में बात करते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है, सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। मान लो कि आपके पेरेंट्स है, और आपके पेरेंट्स की आंखें जो है वो ब्लैक है, और आपके पेरेंट्स की हाइट जो है वो 5 फीट से ऊपर है। तो अगर आप में भी वो चीज आ जाए, यानी कि आप उस प्रॉपर्टीज को, आप उस कैरेक्टर को एक्वायर करते हो, तो आप वहां पे क्या बोलते हो कि मैंने जो आंखें है वो अपने मम्मी से इनहेरिट किया है, मेरी जो हाइट है वो अपने पापा से इनहेरिट किया है मैंने, यानी कि उनकी कैरेक्टर मेरे में आई है। उसी तरीके से आप एक क्लास के प्रॉपर्टीज या मेथड्स को आप दूसरे क्लास के अंदर क्या करते हो, इनहेरिट करते हो। तो जो इनहेरिट करता है वो चाइल्ड क्लास हो जाएगा, और जिससे इनहेरिट होता है वो पेरेंट हो जाएगा, जैसे कि रियल लाइफ में होता है। सो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, एक पेरेंट क्लास होगा और एक चाइल्ड क्लास होगा, और चाइल्ड क्लास जो होगा वो अपने पेरेंट से कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स को एक्वायर करेगा। कैसे करेगा अभी हम समझते हैं। हम एक सिंपली क्लास बनाते हैं, क्लास बनाना आता है, हम सिंपली एक पेरेंट क्लास बनाते हैं। यहाँ पे हमने पेरेंट क्लास बनाया, और इसके अंदर लेट सपोज मैं लिखता हूँ हाइट, हाइट नाम का एक मेथड है, और उसमें क्या करता हूँ, सिंपली कंसोल कराता हूँ, सिंपली मैं कंसोल कराता हूँ दैट हाइट इज हाइट कितना हो सकता है, हाइट इज सिंपली 6 फीट, ओके 6 फीट, ओके। अब मैं चाहता हूँ एक चाइल्ड क्लास भी हो, यानी कि दूसरा क्लास हो, मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ चाइल्ड क्लास मैंने बनाया, और मैं चाहता हूं जो पेरेंट के अंदर प्रॉपर्टी है, यानी कि जो ये मेथड है हाइट, वो इस चाइल्ड के अंदर भी है। तो मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं सिंपली इसी में जाके हाइट बना दूं, यानी कि इसी में जाके मैंने क्या किया, सिंपली हाइट नाम का मेथड बना दिया, और मैंने लिख दिया हाइट इज 6 फीट, ओके। ये तो पहला तरीका है बिना इनहेरिटेंस का यूज किए। इससे क्या होगा, इससे ध्यान से समझना क्या होगा, मैं अगर कंसोल करूंगा सिंपली पेरेंट को, अगर मैं पेरेंट को करता हूँ, एक सेकेंड, सबसे पहले तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना। मैं अगर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट सपोज लेट ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू, मैं चाइल्ड क्लास का यूज करके ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ध्यान से समझना, बहुत ही आराम से समझना। मैंने एक पेरेंट क्लास बनाया, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज या फिर कुछ मेथड्स डाल सकते हैं। एक चाइल्ड क्लास बनाया, और उसके अंदर भी मेथड्स मैंने वही डाल दिया, यानी कि मैंने बनाया, मैंने इनहेरिट अभी नहीं किया। इनहेरिट कैसे करना है वो अभी मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैंने इसमें भी बना दिया और इसमें भी बना दिया। अब आपको पता है कि आप क्लास का यूज करके ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। तो लेट सपोज मैं सबसे पहले पेरेंट क्लास का यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली पेरेंट क्लास का यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। जैसे ही मैं कंसोल करूंगा इस ऑब्जेक्ट को, ध्यान से समझना, जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को कंसोल करूंगा, मुझे ओबीजे को, एक सेकेंड, ओबीजे को कंसोल करना है। जैसे मैं कंसोल करूंगा आपको यहाँ पे पेरेंट का दिखेगा, और प्रोटोटाइप के अंदर हाइट नाम का जो मेथड है वो भी दिख जाएगा। उसके साथ अगर मैं चाहूं तो यहाँ चाइल्ड का भी बना सकता हूँ। चाइल्ड के अंदर भी ये प्रॉपर्टी होंगी। कौन सी प्रॉपर्टी, ये जो हाइट है मेथड वो होगा, चाइल्ड के अंदर भी होगा, पेरेंट के अंदर भी होगा। क्यों, क्योंकि मैंने अलग अलग बनाया।
लेकिन अगर मैं इसे हटा दूं तो क्या चाइल्ड के अंदर रहेगा? क्या ये प्रॉपर्टी रहेगा? नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको चाइल्ड के अंदर वो प्रॉपर्टी हाइट नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ये तो बेसिक सा चीज था कि मैंने इसके अंदर मेथड बनाया तो इसके अंदर दिख रहा है। अगर मैंने इस चाइल्ड के अंदर यानी कि इस चाइल्ड क्लास के अंदर कोई मेथड नहीं बनाया तो ऑब्जेक्ट में भी नहीं दिखेगा, अगर मैं चाइल्ड क्लास का यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो। आई होप इतना समझ में आया होगा। ये तो बेसिक बातें थी। अब देखो इनहेरिट कैसे करोगे। अगर आप चाहते हो इसके अंदर हाइट है, आप चाहते हो मैं इसमें अलग से नहीं बनाऊं, मैं सिंपली इनहेरिट कर दूं, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कीवर्ड्स का यूज कर सकते हो। एक्सटेंड्स लिख के और बता सकते हो किसको एक्सटेंड करना है। मैं चाहता हूँ पेरेंट्स को एक्सटेंड करूँ। किसको एक्सटेंड करूँ? पेरेंट को। यानी कि जो मेरा पेरेंट है उनको मैं एक्सटेंड करूँ, यानी कि जो चाइल्ड है वो पेरेंट के प्रॉपर्टी को एक्वायर करे, ठीक है, इनहेरिट करे। तो यहाँ पे क्या होगा, चाइल्ड जो होगा एक्सटेंड कर लेगा पेरेंट को। इससे क्या होगा, इससे मैंने देखो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी नहीं बनाया, जो पहले बनाया था हाइट, वो कुछ मेथड नहीं डाला है इसके अंदर। मेथड मैंने नहीं बनाया, स्टिल आप देख पाओगे यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है चाइल्ड से। किससे बनाया है? चाइल्ड से। क्योंकि चाइल्ड में तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं मेथड, स्टिल मैं चाइल्ड से ऑब्जेक्ट बना के चेक कर रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट को। तो मुझे इसके अंदर ध्यान से समझना, इसके अंदर मुझे प्रोटोटाइप के अंदर हाइट दिख रहा है। बहुत ही ध्यान से समझना। देखो, अगर मैं अभी के लिए एक्सटेंड हटा दूं, एक बार और समझना, एक्सटेंड हटा दिया मैंने, अब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ चाइल्ड से। इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी मेथड नहीं है। अगर मैं चेक करूंगा इसके अंदर तो ध्यान से समझना, इसके अंदर प्रोटोटाइप के अंदर कुछ नहीं दिखेगा, इसके अंदर भी आपको कुछ नहीं दिखेगा। वो जो प्रोटोटाइप होता है वही आपको दिखने वाला है, जो बेसिक जो मेथड्स होते हैं वो अटैच होते हैं। ये मैंने अभी जस्ट बात किया इसी वीडियो में। तो ये तो आपको समझ में आएगा। अभी तक तो आपको हाइट प्रॉपर्टी कहीं नहीं दिख रहा है प्रोटोटाइप के अंदर। बट जैसे ही मैं इनहेरिट करूंगा, इनहेरिट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली लिखना पड़ेगा एक्सटेंड्स किसको, पेरेंट को। जैसे ही मैं पेरेंट को एक्सटेंड करूंगा, इसके अंदर तो खाली दिख रहा है आपको, लेकिन है कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना के और इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा के चेक करेंगे तो आपको इसके अंदर क्या दिखेगा, हाइट नाम का प्रॉपर्टी दिख जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप इनहेरिट कर पाओगे। अब अगर इसी ऑब्जेक्ट के अंदर हाइट नाम के प्रॉपर्टी को अगर चेक करना हो तो हाइट चेक कर सकते हो। इस तरीके से आपको ये हाइट दिख जाएगा मेथड। क्योंकि इसमें तो मैंने बनाया नहीं है, स्टिल मुझे क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने इनहेरिट कर लिया। इनहेरिट करने से इसका मेथड इसमें भी आ गया। अगर आपको कॉल करना है तो सिंपली आप कर सकते हो ओबीजे डॉट हाइट को सिंपली मैंने कॉल कर दिया। कॉल कॉल करते ही हाइट इज 6 फीट दिखा देगा। तो ये था सिंपल एग्जांपल इनहेरिटेंस पे। अब एक लास्ट पॉइंट आपको समझना है कि लेट सपोज मैं इसके अंदर भी एक हाइट नाम का मेथड बना देता हूँ। मान लो मैंने बना दिया, ठीक है, और उसके अंदर जो है, एक सेकेंड, और इसके अंदर जो है मैं हाइट को कंसोल कराता हूँ, जो कि डिफरेंट हाइट होगा। हाइट इज लेट सपोज मैं रखता हूँ 8 फीट। ठीक है, मैंने 8 फीट कर दिया। तो जो चाइल्ड होगा ना, देखो अब यहाँ क्या हो रहा है, इनहेरिट तो कर रहा है पेरेंट को, यानी कि ये हाइट जो है, ये जो हाइट है ये इसके अंदर भी आ रहा होगा। यानी कि दो दो हाइट दिख रहा होगा, मतलब इसके अंदर ये हाइट आ रहा होगा, मानता हूं। लेकिन यहाँ पे जैसे ही इसके अंदर होगा वही प्रॉपर्टी वही मेथड, तो जो चाइल्ड क्लास वाला होगा वो क्या होगा, ओवरराइड हो जाएगा। यानी कि चाइल्ड वाला ही मेथड कॉल होगा। देखो मैंने क्या किया, चाइल्ड क्लास से ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट के हाइट को कॉल किया तो मुझे हाइट 7 फीट दिखेगा, ना कि मुझे ये दिखेगा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि ठीक है, मानता हूँ इनहेरिट तो कर लिया हाइट, लेकिन इसके अंदर भी तो हाइट है। तो ये जो चाइल्ड वाला हाइट है ना, वो अप्लाई होगा, ना कि ये वाला। अभी चेक करके दिखाता हूँ आपको, हाइट इज 7 फीट दिख जाएगा। सो यहाँ पे मैंने एक नोट में बात लिखा है कि अगर चाइल्ड और पेरेंट के पास सेम मेथड हो तो चाइल्ड मेथड वाला जो होगा वो यूज होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि पेरेंट और चाइल्ड दोनों के पास सेम मेथड हो तो जो चाइल्ड वाला है वो यहाँ पे यूज हो रहा था। मुझे यहाँ पे हाइट जो है 7 फीट दिखा रहा था, ना कि 6 फीट। आप देख पाओगे यहाँ पे मुझे हाइट 7 फीट दिखा रहा है। सो आई होप आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सुपर कीवर्ड के बारे में, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक और चीज बात करते हैं। यहाँ पे मैंने हाइट बनाया है और यहाँ पे मैंने चाइल्ड क्लास से ऑब्जेक्ट बनाया है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक्सटेंड किया है पेरेंट क्लास को, तो इसके अंदर हाइट जो मेथड होगा वो इसके अंदर होगा, और साथ में ये जो वर्क मैंने बनाया है अलग से अभी, वो भी मेथड होगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप पेरेंट क्लास को इनहेरिट करते हो तो आपके पास वो सभी मेथड और प्रॉपर्टी होगा जो पेरेंट क्लास में होगा, साथ में इस चाइल्ड क्लास में वो मेथड भी होगा जो आपने अलग से बनाया है। तो अगर मैं चेक करूंगा चाइल्ड क्लास को, यहाँ पे
यहाँ पे इसको हटाता हूँ एंड कंसोल करता हूँ सिंपली ऑब्जेक्ट को, किसको, ओबीजे को। तो मैंने क्या बनाया, मैंने क्लास जो चाइल्ड क्लास है उससे बनाया ऑब्जेक्ट। तो मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर वर्क भी दिखेगा मेथड, और ये हाइट मेथड भी दिखेगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, मैं अगर इसके अंदर जाऊंगा तो मुझे वर्क भी दिखेगा और इसके अंदर मुझे हाइट भी दिखेगा। सो आई होप आपको समझ में आएगा वर्क कौन सा दिख रहा है जो मैंने इसके अंदर बनाया है, और इस प्रोटोटाइप के अंदर मुझे हाइट दिख रहा होगा जो मैंने इनहेरिट किया है। सो ये था बेसिक बात। अब हम बात करते हैं सुपर कीवर्ड के बारे में। इसका काम क्या है, देखो यहाँ पे मैंने जो लिखा है अभी के लिए इग्नोर करो, बट स्टिल एक बार पढ़ लो क्या लिखा है मैंने, कि जो कंस्ट्रक्टर होता है ना पेरेंट क्लास का, उसको एक्सेस करने के लिए होता है, मतलब उसके प्रॉपर्टी और मेथड को एक्सेस करने के लिए होता है। इसका क्या मतलब है, अभी बिल्कुल मतलब दिमाग लगाओ, अभी ध्यान से समझ लो कि सुपर कीवर्ड से हम मेथड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं पेरेंट क्लास के, और जो कंस्ट्रक्टर होगा उसको भी कर पाएंगे। कैसे, अभी के लिए ध्यान से समझो। मैं यहाँ कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, मैं यहाँ पे सिंपली कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं इसका वेट डाल दूंगा, ठीक है, इस वेट डाल दूंगा, मतलब पेरेंट का वेट डाल दूंगा। और इस पेरेंट का जो वेट है, सबसे पहले मैं कंसोल करूंगा, क्या कंसोल करूंगा, लिखूंगा पेरेंट कंस्ट्रक्टर। ये क्यों लिख रहा हूँ, ये आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ कि हम पेरेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर एंटर कर चुके हैं, यानी कि पेरेंट कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो चुका है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो वेट है, दिस डॉट वेट, वो क्या होगा, जो वेट आ रहा होगा, जो हम पास करेंगे। अब देखो, अब इस पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, यानी कि क्लास जो होगा, पेरेंट क्लास जो होगा, उससे बनाएंगे ये ऑब्जेक्ट को, और उस ऑब्जेक्ट को फिर चेक करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये हाइट भी मिलेगा, मुझे ये कंस्ट्रक्टर भी मिलेगा। अभी के लिए तो इतना समझ में आ रहा होगा, वही काम किया जो हमें करना चाहिए। सो यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। यहाँ अनडिफाइंड क्यों बता रहा है, वेट अनडिफाइंड क्यों है, सिंपल सी बात है, मैंने जब ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर कॉल किया होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाते समय मैंने कुछ पास ही नहीं किया वेट, मुझे पास करना पड़ेगा 80 kg। मैंने जैसे ही पास किया यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी दिख जाएगा। ये तो सिंपल बात था कि मैंने सिंपली ये कंस्ट्रक्टर, पेरेंट कंस्ट्रक्टर पहले यहाँ कॉल होगा, उसके बाद ये प्रॉपर्टी वेट जो है वो इस लाइन की वजह से वेट भी इनिशियलाइज हो जाएगा, मतलब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मान लो कि आपको इस मेथड के अंदर, यानी कि इस क्लास के अंदर उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। लेट सपोज इसके अंदर भी मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, और यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ लिखता हूँ चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। ध्यान से समझना मैं क्या लिख रहा हूँ, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर मैंने लिखा। तो एक पेरेंट कंस्ट्रक्टर हो गया, एक चाइल्ड कंस्ट्रक्टर हो गया, कोई बात नहीं। तो अगर मैं इसको बनाऊंगा, मैं इसको सिंपली बनाऊंगा चाइल्ड, चाइल्ड बनाऊंगा, यानी कि चाइल्ड क्लास से अगर बना रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट को मैं चेक करूंगा तो मुझे ये कंस्ट्रक्टर दिखना चाहिए। तो मुझे ये कंस्ट्रक्टर नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, देखो ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या लिख रहा है, मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन डिराइव क्लास बिफोर एक्सेसिंग दिस, और मतलब कि इस कंस्ट्रक्टर को यूज करने के पहले आपको सुपर कंस्ट्रक्टर, सॉरी, पेरेंट कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करना पड़ेगा। ये नोट में बात इसलिए मैंने लिखा है, सुपर कंस्ट्रक्टर का काम ही है ये। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, मुझे इसमें क्या करना होगा, मुझे इसमें सुपर को कॉल करना होगा। जैसे ही मैं सुपर लिखूंगा वैसे ही ये सुपर क्या करेगा, ये सुपर, ध्यान से समझना, ये सुपर जैसे ही देखेगा वैसे ही ये पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा, और पेरेंट कंस्ट्रक्टर में जो भी काम है वो कर देगा, और उसके बाद ये लाइन को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले पेरेंट कंस्ट्रक्टर आया, फिर चाइल्ड। अब पेरेंट पहले क्यों आया, देखो ये चाइल्ड से मैंने, ये चाइल्ड क्लास से ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट को चेक कर रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट में क्या होगा, पहले कंस्ट्रक्टर देखेगा, ठीक है भाई कंस्ट्रक्टर है। चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को प्रिंट करने के पहले वो देखेगा, अरे भाई ये तो सुपर कीवर्ड है, यानी कि मुझे पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले जाएगा पेरेंट के पास, बोलेगा ओ पेरेंट में तो ये लिखा हुआ पेरेंट कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको इसलिए पेरेंट कंस्ट्रक्टर सबसे पहले दिखेगा। उसके बाद नीचे आएगा, और नीचे आके आपका ये लाइन प्रिंट करेगा तो चाइल्ड कंस्ट्रक्टर दिखेगा। और यहाँ जो चाइल्ड है उसमें वेट जो है अनडिफाइंड है, क्यों अनडिफाइंड है, क्योंकि यहाँ जो मैंने पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है ना, उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना, उसके साथ आपको यहाँ पे वेट पास करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई पेरेंट कंस्ट्रक्टर जो है वो तो इसकी वजह से कॉल हो रहा है ना, सुपर कीवर्ड की वजह से। तो जब आप पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो, इसको कॉल कर रहे हो, तो इसके अंदर तो वेट भी है, और वेट अभी अनडिफाइंड दिखा रहा है। क्यों अनडिफाइंड दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पास नहीं किया है, तो यहाँ पे मैं 80 kg पास कर दूंगा। तो सुपर क्या कर रहा है, इस पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, और इसके अंदर जो वेट है, ये जो वेट पैरामीटर ले रहा है वो इस सुपर कीवर्ड के अंदर ही पैरामीटर के तौर पे पास होगा। तो यहाँ पे आपको अब वेट 80 kg दिखा देगा, चाइल्ड के अंदर दिखा रहा है, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे पेरेंट लिखता हूँ तो पेरेंट के लिए कोई लोचा ही नहीं है, पेरेंट तो 80 केजी दिखाएगा ही, क्योंकि मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते समय 80 पास कर दिया, तो सिंपली यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ तक समझ में आया। सिंपली आपको सिंपल क्या समझना है कि ये जो सुपर कीवर्ड है ना, इसकी मदद से हम इस पेरेंट क्लास को इन्वोक कर रहे हैं, दैट्स इट। हम क्या कर रहे हैं, सुपर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इन्वोकिंग 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 पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मैंने लिख दिया एक। अब ध्यान से समझना दूसरी चीज, कि ये सुपर कीवर्ड की मदद से मैंने इस कंस्ट्रक्टर को तो कॉल कर दिया, यानी कि पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया, और अगर आप नहीं कॉल करोगे तो आपको एरर बताएगा, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन उसके साथ में आप अगर चाहते हो कि इस मेथड के अंदर मैं पेरेंट क्लास का जो हाइट मेथड है ना उसको कॉल करूं, तो पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को या मेथड को कॉल करने के लिए भी आप सुपर लगा सकते हो। कैसे, सुपर डॉट हाइट। सिंपली सुपर डॉट हाइट को कॉल करोगे तो आपको क्या दिखेगा, अब कैसे चलेगा, देखो। सबसे पहले ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बाहर वाला पेरेंट कंस्ट्रक्टर, क्यों, क्योंकि सुपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आएगा, सिंपली पेरेंट कंस्ट्रक्टर प्रिंट कर देगा सबसे पहले। उसके बाद देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग चाइल्ड कंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पेरेंट से बनाया है, चाइल्ड से बनाया नहीं है, तो मुझे सबसे पहले चाइल्ड से बनाना होगा। उसके बाद ध्यान से समझना, उसके बाद क्या हो रहा है, चाइल्ड से जैसे ही बना रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने बताया कि सबसे पहले इसको इन्वोक करेगा, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग होगा पेरेंट कंस्ट्रक्टर, तो पेरेंट कंस्ट्रक्टर दिख जाएगा। उसके बाद नीचे आएगा, देखेगा चाइल्ड कंस्ट्रक्टर है, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर भी प्रिंट कर देगा। उसके बाद यहाँ वर्क जो है, यहाँ वर्क आपको दिखेगा, इसके अंदर चाइल्ड के अंदर जब जाओगे प्रोटोटाइप के अंदर, तो यहाँ पे वर्क मेथड भी आपको दिख जाएगा। जब मैं चाइल्ड क्लास से, यानी कि चाइल्ड क्लास का यूज करके ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो मुझे इस वर्क को, मैं इस वर्क मेथड को भी एक्सेस कर पाऊंगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको वर्क को कॉल भी कर देता हूँ। ठीक है, मैं ओबीजे डॉट वर्क कर देता हूँ। जैसे मैं ओबीजे डॉट वर्क करूंगा तो ये मेथड होगा, कॉल हो जाएगा। इसके अंदर आएगा तो देखेगा, अरे भाई इसके तो आई कैन वर्क के पहले भी एक लाइन है, यानी कि सुपर है, और सुपर है इसका मतलब कि ये जो पेरेंट वाला है मेथड, उसको कॉल करना है। कौन से मेथड को कॉल करना है, हाइट वाले को। तो सुपर डॉट हाइट की मदद से मैं इस मेथड को इस क्लास के अंदर, इस मेथड के अंदर कॉल कर पाऊंगा। कैसे, यहाँ ध्यान से समझना है, यहाँ लिखा हुआ है हाइट इज 6 फीट, तब हुआ आई कैन वर्क, क्यों, क्योंकि हाइट इज 6 फीट यहाँ दिख रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा कि आप इस मेथड को भी कॉल कर पाओगे सुपर कीवर्ड की मदद से। तो सुपर जो होता है कीवर्ड, वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हो गया। अगर आपको मेथड कॉल करना है तो इस तरीके से आप पेरेंट मेथड को भी कॉल कर पाओगे इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये था सुपर कीवर्ड का यूज, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा ऊप्स का कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन